हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर वायरसेस में जो कुछ रिमेनिंग वायरसेस के नाम रह गए हैं उनको हम आज डिस्कशन में करते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट आता है कंपेनियन वायरस। ओके, तो कंपेनियन वायरस इज़ अ कंप्यूटर वायरस विच डज नॉट मॉडिफाई एनी फाइल्स। ठीक है, तो आपका कंपेनियन वायरस जो है वो कंप्यूटर वायरस का उस प्रकार का वायरस है जो किसी भी फाइल में मॉडिफिकेशन नहीं करता है। ठीक है, मीन्स उसमें कोई चेंजेस नहीं करता है। ओके, इंस्टीड इट क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ फाइल। इसके बजाय ये मॉडिफिकेशन नहीं करता है, इसके बजाय उस फाइल की बहुत सारी कॉपी बना देता है एंड प्लेसेस अ डिफरेंट एक्सटेंशन ऑन इट। ठीक है, उसकी फ़ाइल और कॉपी बना देता है उसी फाइल की, और उसमें जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मीन्स होता है फाइल का टाइप ठीक है, तो फाइल का टाइप होता है एक्सटेंशन, उस फाइल का टाइप ये बदल देता है। ठीक है, यूजली .com। तो ज़्यादातर आपका जो कंपेनियन जो वायरस है वो आपकी फ़ाइल को की दूसरी और कॉपी क्रिएट कर देता है, और जनरली जो एक्सटेंशन बनाता है वो .com बना देता है। ठीक है, ये किसी भी फाइल में मॉडिफिकेशन नहीं करता है, जबकि उस फाइल का कॉपीज़ बना देता है उस फाइल की, और ठीक है, उस फाइल की कॉपी बनाने के बाद उसका एक्सटेंशन .com कर देता है। ठीक है, दिस मेक्स अ कंपेनियन वायरस डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। ऐसा करने से इस वायरस को डिटेक्ट कर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। एज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टेंड्स टू यूज़ चेंजेस इन फाइल्स एज क्लू। जबकि एंटीवायरस जो हमारा काम करता है जिस प्रिंसिपल पे, वो ज़्यादातर क्या है कि सॉफ्टवेयर, ऐसा आपका सॉफ्टवेयर होता है एंटीवायरस जो कि फाइल में चेंजेस होते हैं उन क्लू पे बेस्ड काम करता है। फाइल में जो चेंजेस हुए उसी क्लू से वो डिटेक्ट करता है, जबकि ये चेंजेस नहीं करता है, मॉडिफिकेशन नहीं करता है, सिर्फ फाइल का टाइप चेंज कर देता है, और वो भी .com में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इट इज़ एन ओल्डर वर्जन ऑफ वायरस दैट वाज मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द MS-DOS। ये जो आपका कंपेनियन वायरस है, ये इसका पूरा ओल्डर वर्जन है। जो प्रोमिनेंट वायरस था आपका MS-DOS का। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो वायरस डोमिनेंट है उसका ये ओल्ड वर्जन है। ठीक है, इट नीड्स ह्यूमन इंटरवेंशन टू फर्दर इन्फेक्ट अ कंप्यूटर। ठीक है, इस वायरस में ह्यूमन इंटरफेयर की ज़रूरत पड़ती है, इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है कि कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया जाए। ठीक है, बट आफ्टर द एडवर्ट ऑफ विंडोज़ XP, लेकिन विंडो XP के बनने के बाद, एज देयर इज़ नो यूज़ ऑफ द MS-DOS, चूँकि विंडोज़ XP के बाद MS-DOS की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, देयर आर फीवर वेज फॉर दिस टाइप ऑफ वायरस टू प्रोपोगेट इटसेल्फ। तो बहुत कम तरीके थे जिससे वायरस को अपने आप इस प्रकार से डिटेक्ट करने का बहुत कम तरीके बचे थे। ठीक है, तो MS-DOS के बाद इस प्रकार के वायरस के बहुत कम अकर होने के चांसेस रहते थे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल आपके हैं स्टेटर एसिमोव 1539, आपका स्टेटर एसिमोव 1539, ये इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आपका सॉफ्टवेयर वायरस में आता है, कंप्यूटर वायरस में एग्जांपल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वायरस। ठीक है, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वायरस को XSS बोलते हैं। इट इज़ एन इंजेक्शन अटैक विच इज़ कैरीड आउट ऑन वेब। तो ये एक प्रकार का वायरस है जो कि इंजेक्ट किया जाता है वेबसाइट्स में। ठीक है, वेब एप्लीकेशंस में इंजेक्ट किया जाता है। दैट एक्सेप्ट इनपुट बट डू नॉट प्रॉपरली सेपरेट डेटा एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, जो कि प्रॉपर तरीके से सेपरेट नहीं करता है डेटा और एग्जीक्यूटेबल कोड को बिफोर द इनपुट इज़ डिलीवर्ड बैक टू द यूजर्स ब्राउज़र, जब तक यूज़र को दोबारा से एग्जीक्यूटेबल फाइल डिलीवर नहीं हो जाती। ठीक है, इट मोस्टली यूजेस द वल्नरेबली वेबसाइट एज एन व्हीकल टू डिलीवर अ मैलिशियस स्क्रिप्ट टू द विक्टिम्स ब्राउज़र। तो
ज़्यादातर ये वल्नरेबल बहुत जो खास वल्नरेबल वेबसाइट हैं उनको व्हीकल की तरह यूज़ करता है टू डिलीवर अ मेलिशियस स्क्रिप्ट, ठीक है, संक्रमित स्क्रिप्ट या कंटेंट को विक्टिम के ब्राउज़र तक भेजने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। जो प्रमुख वेबसाइट्स हैं वल्नरेबल जो आपकी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं उनको एज ए माध्यम बनाता है, ठीक है, व्हीकल बनाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द पेज लोडिंग द मेलिशियस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट मेकिंग द यूज़र अनेबल टू अवॉइड द अटैक, ठीक है। जब पेज लोड होता है तब मेलिशियस जो स्क्रिप्ट है, संक्रमित स्क्रिप्ट है, कंटेंट है, वो यूज़र को एग्जीक्यूट करने से अनेबल करता है टू अवॉइड द अटैक को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका जो वायरस है वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वायरस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ XSS इज़ जावा स्क्रिप्ट। तो इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। जैसे जब तक आप उसको कमांड यस या नो नहीं करोगे तब तक वो बार बार आता रहेगा और दूसरी विंडो को ब्रेक करता रहेगा, ठीक है। तो ये आपके वायरस के कुछ कैटेगरीज बची हुई थी, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपका जो कंपेनियन वायरस है ये फाइल्स में मॉडिफिकेशन नहीं करता है, बस फाइल की कॉपी बना देता है और फाइल का एक्सटेंशन चेंज कर देता है। जबकि आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वायरस जो है वो एक इंजेक्शन अटैक है जो कि कैरीड आउट होता है वेब एप्लीकेशंस में, जो कि इनपुट एक्सेप्ट करते हैं लेकिन प्रॉपरली सेपरेट नहीं होता है डेटा और एग्जीक्यूटिव फाइल से, ठीक है, जब तक वो यूजर्स के वेबसाइट ब्राउज़र पे दोबारा डिलीवर नहीं हो जाता। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कंटेंट। तो तब तक फ्रेंड्स अगले वीडियो के लिए, तब तक अपलोड करने के लिए हम आपका अगले वीडियो पे अपलोड करेंगे कंटेंट बचा हुआ। तब तक के लिए थैंक यू।